आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। तो लड्डू गोपाल भक्त की बहुत ही भावुक कहानी है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और अपने लड्डू गोपाल से अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो गंगा दशहरा के दिन ये जो घटना घटी है, इससे हमें बहुत कुछ सीख भी मिलती है। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु महिला रहती थी, जिसका नाम था राधिका। राधिका के पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। उसका एक छोटा बेटा था, लेकिन ऐसी बीमारी, ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसका जो बेटा था उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब जो राधिका थी वो बेचारी असहाय हो गई और उसका अब आगे पीछे कोई नहीं, इतना दुखी रहने लगी। तब उसने भगवान को अपना बेटा समझ के उनकी सेवा शुरू कर दी, भगवान को ही अपना बेटा समझने लगी। अब इस दुनिया में राधा बिल्कुल अकेली रह गई थी, ना कोई अपना ना सहारा। लेकिन उसके जीवन का सिर्फ एक ही आधार था, उसके छोटे से जो लड्डू गोपाल थे। वो लड्डू गोपाल की अब सेवा शुरू कर दी थी। उसके छोटे से लड्डू गोपाल बहुत ही प्यारे थे और उसको अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम था। वो बेटे के जैसे ही उसकी सेवा करती थी। राधा उन्हें अपने छोटे बेटे के जैसे बहुत मानती थी। ऐसा लगता था उसको, जब से वो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी ना, तब से उसको ये चीज़ नहीं लगती थी कि अब मैं अकेली हूँ, अब मैं असहाय हूँ, अब मेरा कोई नहीं है। ऐसा उसके मन में आया ही नहीं कि अब मैं अकेली हो गई हूँ। अब वो अपने लड्डू गोपाल को ही बेटा मानने लगी थी। राधा सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, भोग लगाती, उनसे बातें करती और हर सुख दुख, कोई भी काम करना है, कहीं भी जाना है, अपने लड्डू गोपाल के साथ जाती और उन्हीं का पूरे टाइम नाम लेती रहती, नाम जाप करती रहती। पूरा गांव जो था, छोटा सा जो गांव था, जब वो लड्डू गोपाल की जैसे बातें करती ना, तो राधिका को पूरे गांव वाले पागल समझने लगे थे। इसको कहते थे राधिका को कि ये पागल हो गई है, मूर्ति से भी बात करती है, क्या कभी मूर्ति सुनती होगी, क्या वो समझती होगी। लेकिन ये पूरे टाइम जो राधिका है, अपनी मूर्ति से ही, लड्डू गोपाल की मूर्ति से ही बात करती रहती है और अपने आप में ही मुस्कुराती रहती है। तो जो राधिका थी, जब ऐसे वो उससे जब लोग कहते थे, तो राधिका कहती थी कि भाइयों, ये मेरी मूर्ति, ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये मेरे कान्हा है, ये मेरे बेटे जैसे हैं, मैं इनको बेटा मानती हूँ। ये मूर्ति सिर्फ आपको लगती होगी, लेकिन मेरे लिए ये मूर्ति नहीं, मेरा बेटा है। अब क्या होता है कि आया गंगा दशहरा का बहुत ही पावन पर्व, जो कि हर साल जो ये राधिका है, हर साल गंगा जी जाती थी और अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया करती थी। हर साल का नियम था कि वो गंगा स्नान कराने जाती थी, क्योंकि गंगा नदी उसके गांव से बिल्कुल पास में ही थी। इसलिए वो गंगा जी में स्नान कराने के लिए अपने लड्डू गोपाल को रोज़ लेके जाया करती थी। राधा के मन में इस बार भी गंगा स्नान कराने की इच्छा हुई। वो गांव में गंगा दशहरा की बड़ी तैयारी चल रही थी, सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। राधा के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने लड्डू गोपाल को बड़ी सुंदर से जैसे वो हर साल तैयार करती, उनका श्रृंगार करती, उनके लिए गंगा दशहरा के लिए नए वस्त्र लेके आती थी और फिर उसको अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती थी गंगा स्नान कराने के लिए। उसने बड़ी मेहनत से थोड़े पैसे बचाए, गोपाल जी के लिए नया पीला वस्त्र खरीदा, अपने हाथ से ही लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाई, छोटी सी बांसुरी खरीदी और मोर पंख लिया, वहीं पास के ही मार्केट से। जैसे होता है ना कि जब कुछ नया त्यौहार होता है तो हम अपने बच्चों के लिए नई नई चीज़ें दिलाते हैं, मेला ले जाते हैं तो नई नई चीज़ें दिलाते हैं, क्योंकि वो जो राधिका थी लड्डू गोपाल को अपने बेटा जैसे ही समझती थी, तो वो उसी भाव से अपने लड्डू गोपाल के लिए भी नई नई चीज़ें खरीदती थी और लेके जाती थी उनको।
पूरी रात बैठकर वह अपने कान्हा को सजाती रही। आँखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। देखो, उसके पति नहीं था, बच्चे नहीं थे, तो ये कमी तो उसको खलती ही थी, लेकिन फिर भी एक अंदर से एक खुशी रहती थी कि कोई नहीं, तो मेरे कन्हैया तो है मेरे साथ में। इस खुशी से वो अपने जीवन यापन कर रही थी। सुबह होते ही वह गोपाल जी को छोटी सी टोकरी में बिठाकर गंगा घाट की ओर निकल पड़ी। अब रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले राधिका को। उन्होंने राधिका को रोते हुए देखा और पूछा, बेटी इतनी उदास क्यों हो? राधिका बोली, बाबा मेरे कान्हा ही मेरा सब कुछ है। मेरे पति नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, लेकिन अब मैं इनको अपना बेटा मानती हूँ और यही मेरे सब कुछ है। बस डर लगता है कि कहीं ये भी मुझसे दूर ना चले जाएं। इस चीज़ की मुझे बड़े डर लगता है और मैं ये सोच सोच के बड़ी परेशान रहती हूँ। डर लगता है मुझे कि कहीं मेरा कान्हा भी मेरे से दूर ना हो जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसे सच्चा प्रेम मिलता है भगवान उसे कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। तुम कन्हैया से बहुत सच्चा प्यार करती हो, इसलिए वो तुमको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए, लेकिन राधा को पता नहीं था कि वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं थे। देखो, ऐसे तीर्थ स्थानों में अगर कोई हमें ऐसे साधु मिले, संत मिले और कुछ ऐसे बात बोल जाए जो दिल को छू जाए ना, तो उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। यही हुआ राधिका के साथ में। गंगा घाट पर अब होता है एक चमत्कार। गंगा घाट पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन कहीं भी कोई भी घाट हो गंगा नदी का, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। सब लोग आसपास से और दूर से भी लोग गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। तो नॉर्मल दिनों से उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है। गंगा घाट बहुत भीड़ थी, बिल्कुल सभी घाटों में आसपास दूर दूर तक लोग ही लोग दिख रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग स्नान कर रहे थे और स्नान, पूजा पाठ, भजन गा रहे थे, जिससे जो बन रहा था वही श्रद्धा भाव से भगवान की, भगवती गंगा मैया की सेवा में लगे हुए थे। राधा ने बड़े प्यार से अपने लड्डू गोपाल को गंगा जल में स्नान कराया, उनको डुबकी लगाया, फिर उन्हें सीने से लगाकर रोने लगी। वो उस दिन बड़ा बार बार उसको रोने का मन कर रहा था, बड़ा भाव आ रहा था, दुखी हो रही थी, अंदर से एक डर सा लग रहा था। भगवान भी ना अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं। अब उसकी परीक्षा देने का टाइम था। जो राधिका थी, जो अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को अपने बेटा जैसे मान रही थी, आज उसी के साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो कि दिल दहला देने वाली थी। जो राधिका थी उसके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली थी। इसीलिए इसी बात का उसको अंदर से एहसास हो रहा था, उसको डर लग रहा था। एक जो माँ होती है ना, उसको आने वाले खतरे का पता चल जाता है। उसको जब कुछ ऐसा गलत होने वाला होता है ना, तो उसको अंदाज़ा सा होने लगता है, उसको महसूस होने लगता है कि हमारे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ कुछ होने वाला है। यही होने वाला था आज राधिका के साथ में। राधिका बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी बिना वजह। उसको वो रोना नहीं चाह रही थी, लेकिन बिना वजह उसके आंसू निकल रहे थे और वो बड़े उसमें थी कि सोच भी रही थी कि ये आज मुझे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे रोना क्यों आ रहा है। इससे पहले उसको कभी ऐसा नहीं हुआ। वह बोली, कान्हा सब लोग कहते हैं तुम सिर्फ पत्थर हो, तुम सिर्फ पत्थर की मूर्ति हो। अगर सच में मेरे हो तो मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है लाल। दुनिया जो भी कहती है, चाहे वो तुम्हें पत्थर की मूर्ति कहती हो, चाहे तुम्हें जो कुछ भी कहती हो, लेकिन मैं तुम्हें पत्थर की मूर्ति नहीं मानती हूँ। तुम मेरे लाल हो, ये तुम समझते हो, इस बात को तुम बहुत अच्छे से जानते हो। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सच में अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। ऐसे कह रही थी। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली।
तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, लहरें उठने लगी, इतनी तेज तेज लहरें उठने लगी गंगा जी में कि जो राधिका थी वो बिल्कुल नदी में ही बैठी, नदी के किनारे वो जो सीढ़ी होती है ना, घाट होती है, तो उसके पैर डूबे ही थे और वहीं पे बैठी थी और वहीं पे स्नान करा के अपने लाला को ऐसे गोदी में बिठा ली थी। छोटे से तो कन्हैया थे, लेकिन इतने अचानक से जो उसके ऐसे मन में भाव आ रहे थे, क्या था उस टाइम पे, प्रकृति क्या चाह रही थी, भगवान कैसे परीक्षा ले रहे थे, ये राधिका को भी नहीं पता। इतनी तेज अचानक से आंधी आई, इतनी तेज गंगा जी में लहरें उठी कि उन लहरों की वजह से और जो राधा जी के लड्डू गोपाल गोदी में बैठे थे, उसने आंख बंद करके बस भगवान को यही सब कुछ कह ही रही थी कि राधा के हाथ गोदी से जो लड्डू गोपाल थे, छोटी सी लड्डू गोपाल, छोटी सी मूर्ति थी, वो पानी में गिर जाते हैं। और पानी में जैसे ही गिरते हैं, जैसे ही लहर बहुत तेज़ से उसके मुँह में ऐसे लगी, ऐसे ऊपर से आती है ना लहर, तो एकदम से वो आंखें खोलती है। जैसे ही आंखें खोलती है और वो ज़ोर से चीख लगाती है, कान्हा कान्हा, कन्हैया, लाल मेरे कन्हैया, ऐसे करके बहुत तेज़ तेज़ से वो रोने लगती है। जब ऐसे सब लोग देखते हैं उसको इस तरीके से रोते हुए, पागलों की तरह चिल्लाते हुए, तब एकदम से क्या होता है कि सब लोग उसके पास दौड़ के आ जाते हैं। उसको सबको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों ये ऐसे चिल्ला रही है। और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो राधिका विकल हो कि ऐसा लग रहा था जैसे पागल हो गई हो, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। क्या हुआ था कि उसकी गोदी से कन्हैया जी, और लहरों की वजह से, लहरें तेज़ थी तो हल्के से तो थे ही, छोटी सी मूर्ति थी, तो लहरों के साथ में वो चले जाते हैं और वो बह जाते हैं। वह पागलों की तरह गंगा किनारे दौड़ने लगी, कोई मेरे कान्हा को उठा दो, कोई मेरे कान्हा को ले आओ, कोई मेरे कन्हैया को ले आओ, कोई मेरे लाल को ले आओ। ऐसे पागलों की जैसे दौड़ती है, चिल्लाती है और नदी के किनारे किनारे वो जाने के लिए करती है, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो पकड़ लेते हैं कि लहरें बहुत तेज़ उठ रही हैं और ऐसा है कि मूर्ति तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन आप मैया, आप वहाँ पे गिर जाएंगी, आप मर जाएंगी, आपको कौन बचाएगा। और मूर्ति तो दूसरी जैसे हर इंसान, नॉर्मल इंसान जिसके कोई भाव नहीं होता, वो ऐसे ही कहते हैं कि भगवान तो ऐसे, कन्हैया जी लीन थी तो दूसरी ले लेना, लेकिन तुम चली जाओगी, तुम मर जाओगी तो फिर कैसे होगा। तो ऐसे सब लोगों ने उसको कहने लगे। अब वो जोर जोर से चिल्ला रही कि वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई नहीं, वो मेरा लाल है, मुझे ला के दे दो, नहीं तो मुझे चले जाने दो। लेकिन कोई नहीं उसको ना तो जाने देता और ना इतनी लहरों में, इतनी तेज़ तूफान में कोई वहाँ पे घुसता है। बहुत तेज़ रोती रही, बिलखती रही, ये मूर्ति नहीं है, मेरा बच्चा है, मेरा लाल है, ऐसे कहती रही, लेकिन कोई नहीं सुना। फिर आखिरी में जो होता है, आपके आँखों में भी आंसू आ जाएंगे। अचानक राधा रोते रोते शांत हो गई। उसके मन में ये भाव आया, उसने गंगा जी की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोली, माँ गंगे, अगर मेरे कान्हा सच में आपके पास जाना चाहते हैं तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। अगर सच में मेरी भक्ति उनको पसंद नहीं आई, मेरा साथ उनको पसंद नहीं आया, मेरी ममता उनको नहीं दिखी, अगर वो आपके पास ही जाना चाहती है तो मैं उनको बिल्कुल नहीं। ये अचानक से उसके, राधिका के जो भाव थे वो चेंज हो गए और वो इस भाव से और कहते हैं ना कि जो सच में प्रेम करता है वो अपने प्रेमी को, मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी खुशी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो वही हुआ राधिका के साथ। राधा ने सोचा कि अब ये मेरे साथ रहना नहीं चाहते, इसलिए वो चले गए, इसलिए गंगा मैया आपने उनको बुला लिया। ऐसे भाव आते हैं। और ये कहकर उसने अपने हाथों से गोपाल जी की जो छोटी सी बांसुरी खरीदी थी और मोर पंख भी जो उसने खरीदा था, वो गंगा जी में ही प्रवाहित कर दिए कि मेरा कन्हैया बिना इनके नहीं रह सकता, ना तो मोर पंख के बिना और ना ही बांसुरी के बिना। तो हे गंगा मैया, मेरा कन्हैया जहाँ भी हो आप उसको ये दोनों दे देना। ऐसे कह के वो
घाट में वापस आ जाती है। पूरा घाट ये शब्द सुन के और उसके ऐसे भाव को देख के, ऐसे भाव को सुनकर भावुक हो जाते हैं वहाँ के आसपास के लोग। और जो राधिका थी वो वापस आ जाती है अपने घर रोते हुए, इसी उसमें कि अब कन्हैया को मेरे साथ रहना नहीं है। अगर इतने ही वो होता तो मेरे साथ आज सब कोई होता, ना आज के समय पे ना मेरा पति है ना बच्चा है, कन्हैया था वो भी चला गया, मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता। अपने आप को कोसने लगती है, अपने आप को बहुत वो सोचती है मैं कैसी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता, भगवान भी मुझे अकेला कर दिया। ऐसे बहुत भाव आते हैं उसके मन में, अपने आप को ही बोलती रहती है। और कन्हैया की खुशी के लिए वो उसको कुछ नहीं बोलती। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, आप नहीं रहना चाहते, अब मैं नहीं कहूँगी कि आप आओ। उसी रात हुआ अद्भुत चमत्कार। देखो, भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं लेकिन उसको कभी हारने नहीं देते और उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। भगवान इसी में तो रीझ जाते हैं। हमारे जो 2 बूंद अश्रु गिरते हैं ना, भगवान उसी से मोहित हो जाते हैं, उसी भाव में बह जाते हैं। राधा रोते रोते अपने घर को लौट आई। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, रोते हुए भूखी प्यासी ऐसे ही सो गई। अब आधी रात को उसे बंसी की मधुर आवाज़ सुनाई दी। राधिका घबरा कर उठी और ऐसे उसको आवाज़ आई जैसे दरवाजे में किसी ने लॉक किया हो, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो। जब दरवाजे पे जाके देखती है तो एक छोटा सा बच्चा, छोटे से लड्डू गोपाल, अंधेरा था तब उसको कुछ नहीं दिखा, छोटे से लड्डू गोपाल को बांसुरी और वो मोर पंख ऐसे वो करके, कन्हैया अपने हाथ में बांसुरी और मोर पंख लिए हुए और वो बच्चा दे जाता है कि मैया ये वहाँ पे पड़े बैठे थे, रखे थे कि किसी ने दिया। ऐसे ही कुछ करके बच्चे ने उसको दिया कि मैया वहाँ पे ना मुझे किसी ने दिया है कि उन मैया के लड्डू गोपाल हैं, दे आओ, ऐसे करके। और इतनी रात में कोई बच्चे, उस टाइम पे तो उसको कोई ध्यान नहीं है, वो लेके जैसे ही अंदर आती है और देखने जाती है कि आखिर बच्चे को बुला लूँ, मैं अंदर बुला लूँ, कौन है वो बच्चा। और जैसे ही वो उस बच्चे को देखने के लिए जाती है, जब दरवाज़ा के पास पहुंचती है, देखती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं। और वो फिर वापस लौटती है और उसी लड्डू गोपाल को हाथ में लेती है, उजेला में जाती है, देखती है तो कोई और लड्डू गोपाल नहीं, उसके वही लड्डू गोपाल थे जो इतने वर्षों से वो उनको पूज रही थी, उनको बेटा मान रही थी। और आश्चर्य वाली बात तो ये थी कि उन्होंने वही वस्त्र पहने हुए थे और वही बांसुरी और मोर मुकुट जो उसने बहाया था बांसुरी के साथ में, वही बांसुरी उस लड्डू गोपाल के, जो लड्डू गोपाल थे उसके, उनके हाथ में दी थी। यही आश्चर्य वाली बात थी। ये देखकर तो वो समझ जाती है कि कन्हैया मेरे पास स्वयं आए हैं। तो देखो, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ प्रेम होता है ना, कन्हैया अपने मैया से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। राधा की आंखों में आंसू बहने लगी और उसको अंदर से ये अनुभूति हुई जैसे कि कन्हैया कह रहे हों कि माँ, तुमने मुझे खोया नहीं था, सच्चा प्रेम कभी विसर्जित नहीं होता। राधा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उसने गोपाल जी को सीने से लगा लिया। अगले दिन जब गांव में ये खबर फैली, ये बात पता चला, तो सुबह सुबह गांव वाले राधा के घर आए। उन्होंने देखा पूरे घर में दिव्य सुगंध फैली हुई थी। मंदिर के पास वही लड्डू गोपाल थे जो उसके नदी में बह गए थे, वही लड्डू गोपाल, वही बांसुरी, वही मुकुट। पूरे गांव में इस चीज़ की बात फैलने लगी, पूरे गांव के लोग चर्चा करने लगे। ये इस बात को मान गए, पूरे गांव में विश्वास हो गया कि भगवान सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, सच्चे प्रेम में बसने वाली शक्ति है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता। जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, अपने आप अपने भक्त के पास आ जाते हैं। गंगा दशहरा हमें यही सिखाता है कि अहंकार, दुख और मोह का विसर्जन करो, भगवान आपके पास स्वयं आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो और चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।